नहीं बल्कि हर घर में इसके बारे में बात हो रही है। आज लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक संशोधन बिल पर तीखी बहस शुरू हुई, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी और हम चाहेंगे कि इन बातों पर आप भी इनको ध्यान से सुने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार संसद में होने वाली चर्चा राजनीतिक खबरों तक सीमित रह जाती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो इस देश के युवाओं, उनके भविष्य से जुड़ा और यहां पर आपकी बात हो रही है। सबसे पहले देखिए कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ नए संशोधन बिल पर क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि साल 1992 और 2010 में परीक्षा सुधारों के लिए कई सिफारिशें की गई थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एनटीए का प्रस्ताव भी यूपीए के समय आया था, जिस पर अमल नहीं हुआ। इन बातों को देखते हुए सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि पेपर लीक को लेकर सरकार की नीति और नीयत पूरी तरह ईमानदार है और भारत के बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। अब सरकार के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने संसद में जो आंकड़े रखे वो हैरान करने वाले थे। उन्होंने बताया कि 2024 के नीट पेपर लीक में 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 44 को आज जमानत मिल चुकी है। यही नहीं, इस पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड 11 महीने तक फरार रहा और 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई, वो भी बेल पर छूट चुका है। गौरव गोगोई ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सदन में लौटे तो सरकार ने उन्हें ऐसा माला पहनाई जिसे वो पाकिस्तान से जंग जीत कर आए। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर एनडीए के डीजी को हटा दिया गया, माफ कीजिएगा, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया तो चेयरमैन को क्यों नहीं बदला गया। सुनिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी आज कितनी बड़ी पार्टी बन गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भगवान के दरबार का चढ़ावा और दान नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और अखिलेश यादव से यह पूछा कि अगर सरकार छात्रों के आंदोलन के बाद बिल लेकर आती है तो ये लोकतांत्रिक तरीका अच्छा है या आंदोलन कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देना अच्छा है। सुनिए। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। बीजेपी की सहयोगी